हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो फिनिश हो चुका है। और उसके रिगार्डिंग हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम डिस्कशन में ले रहे थे। ठीक है, जेई के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और नीट के और मेंस के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए। अब आगे फर्दर हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस पर। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में अ, हमने बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एम्पियर सर्किट लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में और फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को बारी बारी से डिस्कशन लेंगे। अच्छे अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, देखना जरा। तो जैसा कि हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर सर्किट लॉ को, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर सर्किट लॉ है क्या वास्तव में। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ मीन्स व्हाट। तो एम्पियर सर्किट लॉ को यदि पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखना जरा। तो जैसा कि बात करें कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या करता है। देखिए देखिए, अपने पास हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर के कारण जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमने बोला था कि बायोट सावर्ट लॉ इसके लिए बहुत यूजफुल है। तो बायोट सावर्ट लॉ बता देता है। तो बायोट सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ जनरल है। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम के लिए आप बायोट सावर्ट लॉ आप यूज में ले सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, उनके लिए बायोट सावर्ट लॉ की जो अपने पास को यूज करना, उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। और कुछ ऐसे खास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए एम्पियर सर्किट लॉ बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन दे देता है। इतनी आसानी से दे सकता है एम्पियर सर्किट लॉ जितना कि बायोट सावर्ट लॉ भी नहीं दे सकता। जैसे कि सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं। मैं बोलूं कि सिलेंडर ले लिया, स्फीयर बोल दिया, ठीक है, अपने पास, या मैं बोलूं कि कोई ट्रायंगुलर शेप है। तो सिमेट्रिक शेप्स हैं, उनमें यदि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और उनके कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो उन सिचुएशंस में एम्पियर सर्किट लॉ बहुत यूजफुल होता है। और वहां पर हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमने थ्योरेटिकल सेक्शन में हमने आपको बताया था कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्किट लॉ वास्तव में क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी अपने पास कोई इमेजिनरी लूप है, कोई इमेजिनरी एम्पियरन लूप है, उस लूप में से जो मान लो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी भी पॉइंट पर, तो उस एम्पियरन लूप के ऊपर कोई भी पॉइंट आपने माना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, ब्रीफली बताएंगे क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मैंने बोला कि कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। मैंने बोला कि ये मान लो करंट है, ठीक है, ये मान ले करंट I1 है, ये मान लेते करंट I2 है, ये मैंने बोला कि करंट I3 है, ये मैंने बोला कि करंट I4 है, अगेन ये मान लेते हैं I5 है, और अगेन ये मान लेते हैं I6 है। और इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है, आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं इस पॉइंट P के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा किया था कि हम एक एम्पियरन लूप लेंगे, ठीक है, उस एम्पियरन लूप लेंगे, ठीक है, उस एम्पियरन लूप की जो उस एम्पियरन लूप के ऊपर, ठीक है, हमने एक बताया था कि आप जो है ये वाला क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब मैं बोलूं लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे इस पाथ के अलोंग। डायरेक्शन क्या लेंगे कि किस डायरेक्शन में चले पाथ के लोग, ऐसे चले या ऐसे चले, कैसे भी चलो, मान लेते हैं कि हमने ऐसे चला।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब मान लो आपने ये डायरेक्शन ले ली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इस पॉइंट पी पर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बी वेक्टर इस ऐसे है और डीएल वेक्टर हमने बोला कि ऐसे लिया हमने डीएल वेक्टर, ठीक है, तो बी वेक्टर टू डीएल और इज इक्वल टू हुआ था अपने पास इक्वल म्यू नॉट इनटू समेशन आई। यहां पर समेशन आई रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक सम, it represents the algebraic sum of electric currents that are passing through the Amperian loop, and we are saying again algebraic sum means there will be positive and negative currents will be included, but how to differentiate, how to check that this current will be positive or this current will be negative? तो क्या बताया था उसका हमने कि कैसे कोई करंट को पॉजिटिव लेना है, कैसे कोई करंट को नेगेटिव लेना है, हमने आपको बताया था सिंपल। आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को जिस पाथ के अलोंग आपने जो एम्पियरन लूप लिया उसके अलोंग आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे, कर्ल करेंगे, जो थंब है वो डायरेक्शन देगा पॉजिटिव करंट्स को। तो यहाँ पर जो थंब है वो पॉजिटिव करंट्स को देगा, मतलब वो करंट जो प्लेन के बाहर की ओर है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगे, ये बाहर की ओर है, डॉट का मतलब क्या था बाहर, तो ये करंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगी। यानी यहाँ पर मैं बोलूँ कि समेशन आई जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव करंट, यानी अपने पास क्या I1 पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, क्या I5 भी पॉजिटिव होगा कि बिल्कुल होगा, क्या I6 भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिव कौन सी होगी, I2 करंट होगी। ऐसा हमने कुछ किया था क्या, ये सारा हमने सोल्व किया था एम्पियरन अपने पास लूप के लिए, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए, ठीक है। तो इसमें बी वेक्टर क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज at point P produced by all the current distribution. I'm not talking about the particular that currents that are involved in the Ampere loop. This magnetic field will be produced by all current distribution, means here I3 and I4 also included. So I3, I4, I1, I2, I5, I6 all current distribution contributes, all current distribution contribute to make magnetic field at point P. But summation I, these are those currents which are passing through the Amperian loop, ठीक है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, ये एम्पियरन अपने पास हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कशन लेंगे, ठीक है, उनको चेक करेंगे, देखना मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। ये अपने पास देखिए सब कुछ आ जाएगा इस क्वेश्चन में, जो जो मेन जो अपने पास बातें हैं वो सारी अपने पास आ जाएगी। देखो क्या होगा, क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि कंसीडर कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल आपको दे रखी है, विच कंसिस्ट ऑफ इनर वायर ऑफ रेडियस से। अपने पास देखो क्वेश्चन जो अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन जो अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है एक बार, ठीक है, देखिए अपने पास क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ये वाला जो अपने पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है आपको, ए रेडियस का दे रखा है, ठीक है, सराउंडेड बाय एन आउटर सेल, ठीक है, ऑफ रेडियस बी। ये जो एक और सिलेंडर है वो रेडियस बी का अपने पास है कुछ इस प्रकार से, मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं, रेडियस बी का अपने पास एक और सिलेंडर है, ये वाला कुछ ऐसे, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये इनर रेडियस बी है और आउटर रेडियस सी है, ये इनर रेडियस कितनी है बी है, ये अपने पास रेडियस बी है और ये अपने पास दे रखी है रेडियस सी, ये अपने पास रेडियस दे रखी है सी, ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखना जरा, ये अपने पास दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये अपने पास ए है और यहां पर देखना जरा,
ये अपने पास। अब ये जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? क्योंकि इसमें करंट आई है, कोएक्सियल के ऊपर इनर करंट, ठीक है, आउटर सेल करंट एंड इक्वल करंट बट अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला जो सिलेंडर है इसमें करंट है, ठीक है, आउटवर्ड है, कैसे भी है, मान लेते हैं कि यहां पर जो है वो आउटवर्ड करंट है, इसमें बाहर की ओर है। समझ रहे हो कि इसमें करंट से बाहर की ओर, आई करंट से बाहर की ओर, और इसमें जो करंट है वो इक्वल अमाउंट में है लेकिन अंदर की ओर है। समझ रहे हो? ये कुछ इस प्रकार से है प्यारे दोस्तों, आप समझ नहीं रहे होगे। ये क्या है? सिलेंडर है, ऐसे ये सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे लॉन्ग सिलेंडर अपने पास। यहां पर इसका हम अपने पास जो टॉप व्यू है, कोई एक वो सिलेंडर है ऐसे, और इसके अंदर एक और सिलेंडर है, और हम टॉप से देख रहे हैं तो टॉप व्यू दिखा रखा है बाहर से यहाँ ऐसे, बट ऐसे लंबा जा रहा है इनफाइनेटली। क्वेश्चन हमें पूछा है कि आप हमें बताइए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सी पर, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। हम इन पर भी करेंगे, हम सभी पर करेंगे, सभी पॉइंट्स पर हम करेंगे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड्स एट पॉइंट सी एंड डी, ठीक है, रेडियस अपने पास आ रहा, ओके। अब इस प्रॉब्लम में सभी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी प्यारे दोस्तों, ठीक है, और फिर इसके रिगार्डिंग और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप पहले इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर लें, और फिर हम बातें इस पर कर लेंगे, फिर अंदर भी कर लेते हैं, या आप बाहर भी कर लो, कैसे भी करो। हम पहले आप से बातें करेंगे कि एक पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लें, इस एक पॉइंट, ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम दूसरे यानी पी पी क्यू आर दे देते हैं, ठीक है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि पॉइंट पी के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, इस पॉइंट पी के ऊपर। तो एम्पियर भाई साहब ये बोलते हैं कि व्हेनेवर और wherever you want to calculate magnetic field at that point make an Amperian loop, make an Amperian loop। ओके जी, एम्पियरन लूप बना लो, एम्पियरन लूप बना लिया, इमेजिनरी एम्पियरन लूप हमने बना लिया, ठीक है, एम्पियर लूप बना लिया, बिल्कुल बना लिया। उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आप कैलकुलेट कर लो एट पॉइंट पी, उसके लिए आप कैलकुलेट कर लो क्या, आप ये कैलकुलेट कर लो कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई हो गया, ये कैलकुलेट कर लो आप। तो कर लेंगे जी। देखो यहां पर जो है करंट जो है, इसके अंदर करंट कितनी है, समेशन आई का मतलब उस एम्पीयर लूप में करंट, इसमें तो केवल आई करंट जा रही है, वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ करंट आ रही है, ठीक है। दूसरी बात हम जो है ये ले रहे हैं कि एम्पियरन लूप की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ले लो ना, जिस डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स रखें और जो थंब है वो पॉजिटिव करंट में है, अभी अभी हमने बताया, तो ये वाली डायरेक्शन ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अच्छी बैठ रही है, सही बैठ रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर होगा, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी, यानी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा बी डी एल, ठीक है, और म्यू नोट समेशन आई मतलब टोटल आई है, ठीक है। अब देखना जरा, इस एम्पियर लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही तो है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज directly proportional to 1 upon r, that is it varies with respect to distance from that wire, but here as you can see on this ampere loop the distance is same, means ये जो r है, मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस है वो r है, ये जो r है वो सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो b dl यानी b अपने पास बाहर आ जाएगा, और जो dl dl है वो टोटल कितना सरकमफेरेंस बन जाएगी, 2 पाई r बन जाएगी, और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना, मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू 2 पाई आर, ये अपने पास आया प्यारे दोस्तों, और ये अपने पास आया।
अब एट पॉइंट P तो हमने ज्ञात कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं पॉइंट Q, जो पॉइंट Q अपने पास बाहर है, ठीक है, ये पॉइंट Q बाहर है, तो जी बिल्कुल पॉइंट Q जब बाहर है तो हम बाहर बना लेंगे क्या, एम्पियरन लूप। हमें तो एम्पियरन लूप बनाना आता है, क्योंकि एम्पियर ने हमें बता दिया था कि जहां भी कैलकुलेट करना हो एम्पियरन लूप बना लो, तो हम बना लेंगे एम्पियरन लूप। एट पॉइंट Q की बात कर लें, तो एट पॉइंट जब Q की बात करें तो Q के ऊपर भी हम क्या करें, एम्पियरन लूप लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। बट एज यू कैन सी हियर इन दिस एम्पियरन लूप द समेशन आई इज जीरो। क्यों? क्योंकि एक करंट बाहर की तरफ आ रही है, एक करंट अंदर की आ रही है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो समेशन आई का जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी आई माइनस आई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बाहर, वो जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ये हो गया। इतनी बात समझ में आती आती इतनी बात समझ में बिल्कुल आती, तो ठीक है जी। अब हम बातें करने जा रहे हैं, ये 2 पॉइंट हो गए जो ऐसे पूछ रहा था इस क्वेश्चंस में, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं अंदर, ठीक है, यानी इसके यहां हम बातें कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। मान लेते हैं डिस्टेंस r है, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस है, ये पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू कोई पॉइंट r ले लेते हैं ना, कैपिटल R पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एम्पियरन लूप लेंगे, एम्पियरन लूप लेंगे, ठीक है। एट पॉइंट R के लिए हम चेक कर रहे हैं, ध्यान देना, एट पॉइंट R के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, सो सिंपल हम अगेन एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना हो उसके लिए हमने एम्पियर लूप लगा दिया, ठीक है जी, लगा दिया, बहुत अच्छा किया। डायरेक्शन कैसे लें, डायरेक्शन हम उस डायरेक्शन में लेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व कर लें अपने पास यहाँ पर इस लूप के, और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज ले लेना सही बात है, क्या अच्छा रहेगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें, बिल्कुल ले लेते। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स आई, यानी अपने पास जो है बी डी एल कोस थीटा यानी जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी, तो कोस जीरो म्यू नॉट टाइम्स समेशन आई। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसमें यदि आपको मैं बताऊं कि रेडियस तो कितनी है, रेडियस तो ए है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपने पास है, ठीक है, ये तो ज्यादा ही डार्क हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपने पास दे रखा है ना, ये वाला, ये अपने पास दे रखा है, इसमें ये रेडियस अपने पास आ रहा है, ये अपने पास पॉइंट है, इसके इस पूरे सिलेंडर में करंट कितनी है, बाहर की ओर है, आई करंट है। बट मुझे तो वो करंट चाहिए, मुझे तो कौन सी करंट चाहिए, मुझे तो वो करंट चाहिए जो इस एम्पियर लूप से जा रही है। तो समेशन आई कितना होगा, समेशन आई जो होगा ये कैसे कैलकुलेट करें, समेशन आई कैलकुलेट करने के लिए मैं बोलूंगा आई का मतलब, ये समेशन आई का मतलब क्या है, यहां पर वो करंट जो इस एम्पियर लूप से जा रही है, इस एम्पियर लूप से करंट कौन सी जाएगी, इस टोटल एरिया में कितनी करंट जा रही है, इसमें बोलूं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी पाई ए स्क्वायर से जा रही है आई, तो यूनिट से जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। बट हमें कौन से एरिया की बात करनी है, पाई आर स्क्वायर की। तो जो अपने पास हो जाएगी वो करंट जो हो जाएगी ना, आई इनसाइड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो करंट डेंसिटी है जे, ठीक है, जे, और अपने पास पाई आर स्क्वायर, जे क्या है, जे अपने पास मैं बोलूं कि आई अपॉन पाई ए स्क्वायर है, और ये अपने पास है पाई आर स्क्वायर, यानी अपने पास आया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
तो मुझे इतनी बात बिल्कुल, ये पता लग गया कैसे है। ये जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया से जब जे जाती है करंट, तो इस पाई आर स्क्वायर से कितनी जाएगी, इतनी जाएगी, जे इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया अपने पास। अब देख लेते हैं बी डी एल। अच्छा डीएल डीएल कितना हो जाएगा, बी तो कॉन्स्टेंट होगा इस पर, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऐसे मानी है, बी वेक्टर भी ऐसे ही है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे, थीटा 0, बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो बी जब हमने बाहर लिया, डीएल 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 हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। आई बोलेंगे अपने पास आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये हो गया म्यू नॉट आई, ठीक है, आर अपॉन अपने पास 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, और एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखना जरा यहाँ पर, क्या जे की टर्म्स में लिख सकते हैं, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ। प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखो बी जो हो गया वो हो गया म्यू नोट जे, और यहाँ पर आर अपॉन 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्या वेक्टर टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो देखना जरा, ध्यान देना, बी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ऐसे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो क्या, ऐसे ही तो है डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में। मैं बोलूं टेंजेंशियल है क्या, इस जो एम्पियरन लूप है, एम्पियरन लूप के जो अपने पास टेंजेंट में है क्या, किसी भी पॉइंट के ऊपर उस एम्पियर लूप में टेंजेंशियल, ठीक है। अब देखना जरा, इसको मैं यहां बना रहा हूं वापस से अगेन, ये ए है, ये आर है। मैं बोलूं कि आर वेक्टर यहां से यदि मैं इसको ओरिजिन मानता हूं ना प्यारे दोस्त, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आर वेक्टर हो गया वो ऐसे हो जाएगा क्या, स्मॉल आर वेक्टर, बिल्कुल सर ऐसे हो जाएगा, बहुत बढ़िया आर वेक्टर, ठीक है। और करंट डेंसिटी, ये जे जो है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर, जे जे होता है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। जे वेक्टर जो हो गया ना करंट की डायरेक्शन में, यानी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन में अपने पास वैल्यू आती है। करंट जो अपने पास जो डेंसिटी है जे वेक्टर, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां पर करंट बाहर की तरफ आ रही है, यहां पर करंट किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ करंट आ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ करंट आ रही है अपने पास, और अपने पास एरिया इस प्रकार से पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब करंट की डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन में आप क्या कर दो, ये जो एन कैप है ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको ध्यान हो तो क्या हमने ऐसे लिखा था क्या, आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर डॉट अपने पास डी आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कुछ ऐसा लिखा था क्या हमने, आपको ध्यान हो, जे वेक्टर डॉट ए जे ए कोस थीटा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी है, जे वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी, तो जे कोस थीटा कोस 0 1 हो गया, आई इक्वल टू जे हो गया, जे इक्वल टू आई, ये हमने लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं कि जे वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, तो जे वेक्टर करंट बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो जे वेक्टर भी बाहर है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब ध्यान देना प्यारे दोस्त, यहां पर जो करंट, जब करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो यहां पर जो है मैं जे वेक्टर की डायरेक्शन में बाहर की बोल सकता हूं। अब करंट जे वेक्टर बाहर की तरफ है, तो जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जब आप करोगे, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बनाऊं ना, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर की टर्म्स में लिखूं ना, तो म्यू नॉट बाई 2 तो आ जाएगा, बट यहां पर देखो ऐसे आ जाएगा जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। म्यू नॉट बाई टू जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखो जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर परपेंडिकुलर थीटा 90 साइन 90 वन हो जाएगा, तो जे आर बाई टू सेम टू सेम रिजल्ट है। तो ये याद रखना कि सिलेंडर के अंदर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर यदि मैं बात करूं इनसाइड जो पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं तो म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई टू आ जाता है, और कुछ भी नहीं, सिंपल से सिंपल रिजल्ट म्यू नॉट बाई टू जे वेक्टर क्रॉस आर। ठीक है, म्यू नॉट जे आर बाई टू म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई टू। ये अपने पास सिंपल सिंपल रिजल्ट आया, इसको नोट कर लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इन साइड वाले पॉइंट्स के ऊपर भी कैलकुलेट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर ऐसे यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें ये वाली करंट आ जाएगी माइनस इसकी जो करंट डेंसिटी वो वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे अपने पास क्वेश्चंस हैं उनमें हम कंसिडर कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये अपने पास हुआ क्वेश्चंस या एग्जांपल बोल दो। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देखो जेई में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएंगे जो भी आगे क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कशन, क्योंकि हमने एक तरह से बेस बना दिया है, थीम सेट कर दी है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई साहब ए लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रोड, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इन विच ईयर आई डोंट नो। A long straight metal rod has a very long hole of radius drilled parallel to the road axis as shown in the figure। एक फिगर दे रखा है हमें, हमें एक फिगर दिया हुआ कुछ इस प्रकार से, देखो प्यारे दोस्तों ऐसे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है हमें, क्या बोल रखा है कि आप जो है इसकी जो रेडियस है वो बी दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है, बी रेडियस दे रखी है, यहां पर दे रखी है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रखी है कि यहां पर जो है ना ये वाला, ये अपने पास दे रखा है, देखो कुछ इस प्रकार से, ये जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपके पास ए है। ठीक है, रोड एस वन बी रोड कैरी करंट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ सी इक्वल टू ए। यहाँ पर दे रखा है ओ है, और ये पॉइंट दे रखा है सी है। ओ सी जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है ना ओ सी की, ये ओ सी, यानी ओ सी इज इक्वल टू आपको दे रखी है सी दे रखी है वैल्यू, और इसमें करंट दी हुई है कि आपको जो है ये करंट दी हुई है, ये तो ए है। ठीक है, ये ए है, मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ ले लेते हैं या अंदर की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, हमने बोला कि बाहर की तरफ ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द होल, ऑन द एक्सिस ऑफ द होल। ठीक है, होल की एक्सिस पर हमें निकालना। क्वेश्चन देख लीजिए, वापस से मैं बोल रहा हूं कि ये अपने पास दे रखा है कि ये सिलेंडर दिया हुआ है रेडियस बी का। ठीक है, रेडियस बी का सिलेंडर दिया, इसमें करंट आई है, समझ रहे हो, इसमें करंट आई दी हुई है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दी हुई है, करंट आई दी हुई है, समझ पा रहे हो। ये जो है वो करंट आई दी हुई है इसमें, ये ऐसे, इसमें करंट आई दी हुई है ये वाला, और ये जो होल किया हुआ है, ये होल है खाली है, होल है खाली है, जगह है खाली जगह। अब आपको पूछा है कि इस पॉइंट सी के ऊपर, यानी इसकी एक्सिस के ऊपर, वास्तव में ये लॉन्ग है। ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे सिलेंडर है ना, इनफाइनाइट बोल रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, ये भी अपने पास इसको ऐसे एक खोद दिया है इसमें। ऐसे सोचो कि जो अपने पास जो बोरिंग करवाते हैं ना, बोरिंग जो कुआं होता है, तो एक ऐसा कुआं है रेडियस बी का। ठीक है, उसमें ऐसे करंट्स जा रही हैं। ठीक है, उस बाय पाई बी स्क्वायर से करंट जा रही है, लेकिन उसमें से ए रेडियस का एक एक होल क्रिएट कर दिया है, वो भी उस बोरिंग के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, खाली जगह। तो हमें पूछा है उसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तीन बातें हैं, दो तीन बातें हैं देखो।
पहली बात तो हमें ये सी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है ना, इस पॉइंट सी पर हमें कैलकुलेट करना है। तो प्यारे दोस्तों, जहां भी कैलकुलेट करना होता है, ये सिमेट्रिक केसेस बन रहे हैं, सिलेंडर वगैरह बन रहा है, शेप्स बन रही हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम यूज में ले सकते हैं। एम्पियर ने बोला था कि आप जो है ये जो है कुछ इस प्रकार से आप जो है ऐसे कर लो, क्या कर लो, आप कुछ ऐसे कर लो कि एक एम्पियरन लूप ले लो, क्या ले लो, एक एम्पियरन लूप ले लो आप, और उस एम्पियरन लूप के लिए आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल इजक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर लो, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। करंट जो है इसमें बाहर की तरफ है, तो एम्पियरन जो लूप है उसकी डायरेक्शन हम ऐसे मानेंगे कि राइट हैंड की फिंगर्स थंब जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा, तो डी एल कोस थीटा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हमने बोला कि डी एल वेक्टर भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, यानी बी वेक्टर और डी एल वेक्टर इसी तरफ है, तो थीटा 0 हो गया, यानी बी डी एल आ जाएगा। और अपने पास बी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई समेशन आई। समेशन आई क्या है, इसमें जाने वाली करंट, इसमें से जाने वाली करंट। अब इंपॉर्टेंट बात है, कितनी करंट जा रही है, समेशन आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही बात हम समेशन आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, करंट डेंसिटी कितनी है, जे, जे कितना है, जे जो है अपने पास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जे है करंट कितनी है, करंट पर यूनिट एरिया है, यानी आई, आई करंट कितने एरिया में जा रही है, क्या पाई बी स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर घटा दूं, क्या पाई बी स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर घटा दूं, पाई बी स्क्वायर में दी मैंने पाई ए स्क्वायर घटा दिया, ये करंट डेंसिटी आ गई। और हमें कितने में करंट चाहिए, पाई सी स्क्वायर में, तो आ जाएगा, तो समेशन आई कितना हो जाएगा, समेशन आई हो जाएगा आई इंटू पाई सी स्क्वायर अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, डीएल 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 हो जाएगा 2 पाई, ये अपने पास 2 पाई सी, ठीक है, 2 पाई सी, 2 पाई सी, ओके। तो ये हो गया 2 पाई सी इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी आई सी स्क्वायर अपॉन अपने पास हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना प्यारे दोस्त, वो आएगा आई सी अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है। अब आपने बोला कि ठीक है, आपने तो ये जनरल फॉर्मूले से कर दिया, वही बात एम्पियर सर्किटल लॉ से, लेकिन क्या ये इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता था, क्या ये आंसर है क्या, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या उस फॉर्मूले से भी हो सकता था, जो आपने बोला म्यू नोट जे आर बाई 2, ठीक है, म्यू नोट जे आर, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 2। अब देखो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ऐसी जब भी प्रॉब्लम्स आए ना, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव मेथड, अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट मेथड, हमें बोल रखा है कि सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में बोरिंग कर दी, ठीक है, ये अपने पास एक होल बना दिया ऐसे, तो करंट जो है इस वाले रीजन में, जो शेडेड रीजन है उसमें बाहर की तरफ है, ठीक है, और उस होल में कोई करंट नहीं है, होल में कोई करंट नहीं है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं क्या कि हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है, इस अरेंजमेंट को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या यहां पर करंट आई है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये ए, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इस टोटल में करंट कितनी हो, इस टोटल में करंट कितनी हो, आई हो, बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है, प्लस क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इसमें कोई करंट नहीं है, बट इसमें करंट कितनी है, इस ए में करंट जो है वो अंदर की तरफ बोल दूं मैं आई, कैसे बोल सकता हूं, बिल्कुल
क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस रीजन में कोई करंट नहीं चाहिए। तो इन दोनों से क्या ये प्रारूप आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो जरा, ये वाला जो रीजन था ना, इसमें करंट एक टाइम पर तो बाहर की तरफ आ रही है, और इस वाले में हमने अंदर की तरफ डाल दी, तो ये वाला रीजन तो करंट फ्री हो जाएगा, बट ये करंट अपने पास आ जाएगी, इसमें करंट अपने पास है नहीं, तो ये वाला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसे ही हमें सोल्व करना है। ऐसी प्रॉब्लम आप ध्यान दोगे जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगी, ठीक है। तो अब कैसे करें? देखो, अब हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें एक बार, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें उसी पर, और दोनों के लिए हम वेक्टर के टर्म्स में हम ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमें कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड प्यारे दोस्तों? हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, इसके एक्सिस पर तो निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पर निकाल दिया, मतलब इसके एक्सिस पर सेम ही होगा, ठीक है। इसके कारण यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मान लेते हैं ये B1 है, तो B1 जो होगा वो कितना होगा प्यारे दोस्त? वो लगाओ ना फॉर्मूला, इनसाइड का ये पॉइंट क्या है, इनसाइड में है ना, इस सिलेंडर के इनसाइड में, तो म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 2, यानी मैं बोलूंगा म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 2, ठीक है। यहां पर देखो ये जो अपने पास सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर है, तो म्यू नॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जे वेक्टर बाहर की तरफ है, जे वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी मैं बोलूंगा जे वेक्टर क्रॉस यहाँ पर सी वेक्टर बाई 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया, अच्छा हुआ, हो गया। इसमें लिए बात करें B2 वेक्टर, और फिर इनका ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात देना जरा, B2 वेक्टर यहां पर म्यू नॉट जे कितना, करंट पर यूनिट एरिया, करंट यहां पर देखो, यहां पर जो जे वेक्टर अलग होगा, यानी पाई आई अपॉन जे वेक्टर की डायरेक्शन इसमें बाहर होगी, मान इसमें बाहर होगी, इसमें अंदर होगी। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर जो आर वेक्टर है, इसके कारण जो करंट तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें होगी, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर आर वेक्टर तो जीरो हो गया ना, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट बनाई नहीं, इसी पर तो हमें निकालना है। तो जेड एस वेक्टर क्रॉस क्या, ये जीरो वेक्टर हो गया बाई 2, तो B2 तो जीरो हो गया, बचेगा केवल ये, तो इसी के कारण यानी म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बाई 2। मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, अभी करवा देंगे मैच, देखना जरा। ये बी जो आएगा अपने पास, वो आ जाएगा अपने पास B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, B2 वेक्टर तो अपने पास जीरो है, तो B वेक्टर जो आया, B1 वेक्टर आया म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपने पास ये आएगा जे सी 90 है, तो म्यू नॉट जे सी बाई 2, म्यू नॉट जे सी बाई 2, ये आंसर है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बट क्या मैं जे निकाल दूं, क्या मैं करंट निकाल दूं, जे करंट डेंसिटी निकाल दूं क्या? बिल्कुल। देखो यहां पर ये हो गया, ठीक है। क्या मैं ये बोल दूं कि ये हो गया 2 पाई, तो यहां पर देखो जे कितना है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, और ये सी हो गया 2, करंट पर यूनिट कितने एरिया में करंट है, जे कितने करंट कितने में है अपने पास पाई, ये करंट आई जो है, जे कितना है पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, भाई इसमें करंट कितने वाले में, जे इसके लिए निकले रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर एरिया बताओ, कौन कौन से वाले एरिया में, इसी वाले इस एरिया में ही है केवल करंट, क्या इसी एरिया में है क्या करंट? जी बिल्कुल। तो कितना एरिया है ये प्यारे दोस्त, क्या पाई बी स्क्वायर माइनस का पाई ए स्क्वायर है क्या? और क्या आंसर मैच कर रहा है? म्यू नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट नहीं आया क्या यार, यहाँ पर हमने म्यू नॉट नहीं लिखा, ये वाला, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आया, तो म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये अपने पास हो गया कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट
अपने पास कौन सा प्रॉब्लम अपने पास है वो हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट करो प्यारे दोस्तों। तो ये हुआ अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं आगे क्या है अपने पास लिस्ट में। ऐसी जो प्रॉब्लम्स है भर भर के पूछे जाती हैं, जेईई मेंस में तो फेवरेट है ये तो। ठीक है, तो यहां तक अपने पास हुआ। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अपने पास क्या है क्वेश्चन में। यस, ठीक है, इसमें आर बाई टू रिमूव कर दिया। ओके, आई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सेम क्वेश्चन अगेन। आई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 एट पॉइंट बी। ठीक है, सेम प्रॉब्लम दे रखी है अपने पास, सेम प्रॉब्लम दे रखी है, नहीं जाने वाले हम इसमें। ठीक है, ओके। सोलिनॉइड जेईई मेंस में सोलिनॉइड के ऊपर क्वेश्चन है म्यू नॉट एन आई। ठीक है जी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बता दिया था। सिमिलर क्वेश्चन है, बी इक्वल टू म्यू एन आई होता है, म्यू नॉट म्यू आर को दे रखा हुआ, कुछ भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinitely long wire carrying current is along y axis such that its one end is at point a 0 b। देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, अपने पास ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। इसका जो वन एंड ए है ना, ये जो ए एंड है वो 0 बी पर है, समझ पा रहे हो, 0 बी वाई एक्सिस में है और इनफाइनाइट में है ऐसे। ठीक है, और ये 0 0 है इसका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। while the wire extends up to plus in, ठीक है, the magnitude of magnetic field strength at point a0 पर आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ रहे हो, a0 बोले तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। a0 मतलब कहीं ना कहीं यहां होगा, तो a0 पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एंगल दिया हुआ आपको बीटा, ऑप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे, बस इतना ही दे रखा आपको। तो यहां पर आपसे पूछा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है म्यू नॉट आई अपॉन बी। ओके, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वट एवर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ओके जी, अच्छा लगा। अब देखो, इतना ही दिया हुआ है बिल्कुल, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एक बात बताओ मुझे जरा, एक बात बताना, करंट ऐसे है, क्या ये वही वाली प्रॉब्लम नहीं होगी जो हमने पहले भी डिस्कशन में कर ली कि कोई वायर है, उस वायर के जस्ट नीचे कोई पॉइंट दे दिया जाए, वहां पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सिंपल, हम बता चुके हैं फॉर्मूला क्या क्या रहता है। वायर के लिए जो फॉर्मूला रहता है प्यारे दोस्त, बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। क्या ऐसी मैंने चर्चा की थी क्या? कुछ कुछ किया था ऐसा, आपको ध्यान हो तो कुछ कुछ ऐसा किया था क्या कि डी डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर, ध्यान देना, ये डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और हमने बोला था कि कुछ ऐसा, ये डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर कुछ हमसे हमने बोला था कि ये जो थीटा 2 है एंटी क्लॉकवाइज में हमने बोला। ठीक है, और थीटा 1 बोला हमने क्लॉकवाइज में बोला था। साथ ही साथ हमने बोला कि अब यहाँ पर मेजर कर रहे हो तो साइन नहीं कंसिडर करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव साइन करके ये रिजल्ट आया। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे थीटा 2 को तो साइन कन्वेंस नहीं करना, थीटा 1 ऐसे हो गया, ऐसा था क्या? यहां पर एक बात बताओ कि यहां पर हमें जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये ऐसे, बट हमें तो ऐसे ये डिस्टेंस आएगी इस वायर से, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है वायर से। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी अंडर रूट में, अपने पास ये कितना है बी है, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो ए है।
तो आ जाएगी। और दूसरी बात, ठीक है, हमने बोला कि थीटा टू, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा टू ऐसे जाएगा यहाँ से, बट यहाँ पर तो कोई वायर ही नहीं है, कैसे बोले, ठीक है, यहाँ तो कोई वही नहीं है, ये जो क्लोज कर रही है ये वाली लाइन थीटा टू, यही तो होता है यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये थीटा टू हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और थीटा वन देखो, ठीक है, थीटा वन देखना जरा प्यारे दोस्त, थीटा वन जो होगा यहाँ से, यही तो होता है थीटा वन, ये वाला, बट ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट नहीं हो जाएगा क्या, तो थीटा वन तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, और थीटा टू बन जाएगा ये वाला ऐसे, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो थीटा टू ऐसे, या तो थीटा टू ऐसे कर लो, ठीक है, या आप ये वाला एंगल ले लो, बट अब की बार यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करना, ये वाला एंगल, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा, तो हम माइनस अल्फा लेंगे, क्योंकि हमने बोल रखा है थीटा टू जब भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो तो लेना पॉजिटिव, लेकिन जब क्लॉकवाइज जाओगे थीटा टू तो वो नेगेटिव आएगा, तो थीटा वन तो 90 डिग्री। अब ये अल्फा, ये एंगल कितना है क्या बता सकते हो, क्या यहाँ पर अल्फा बता सकते हो, यहाँ पर साइन अल्फा हम निकाल लें, मजा आ जाएगा, है ना, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा देखो, साइन अल्फा मैं बोलूँ, यानी साइन थीटा टू, थीटा टू तो है ये, थीटा टू इज इक्वल टू माइनस अल्फा साइन थीटा टू, यानी साइन माइनस अल्फा अपने को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखना जरा, इस फॉर्मूले में रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी अपने पास है, ए है, और यहाँ पर साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, माइनस यहाँ पर हो गया साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा जब हम कैलकुलेट करें, देखो अपने पास साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये वाला 90 के सामने की भुजा जो होती है, 90 के सामने भुजा आर्म जो होती है, ये होती है अपने पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गया एच, और ये थीटा ये होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाला, ये कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्त, बी हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर, बिल्कुल, तो क्या ये हो जाएगी बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बराबर बोले तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या ये आंसर आ जाएगा क्या मेरे पास, क्या मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, 1 माइनस साइन अल्फा बोले तो बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा क्या, लेट मी चेक दैट इज इट राइट और समथिंग मिस्टेकन, 1 माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज राइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1 माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही करना है, इसको नोट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ओके जी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्यारे दोस्तों, देखो ओके 49 मिनट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे, उससे पहले देखो जरा क्या है, अपने पास एक क्यूब दे रखा है, कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा सा हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, कुछ ऐसा सा हमारे पास, ये वाला ऐसे दिया हुआ है, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा, हम खुश हो गए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है जी, ये अपने पास बैटरी लगा रखी है, ये वाला अपने पास कुछ ऐसा सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, V वोल्ट है, हमें पूछा है कि स्टडी करंट सेटअप करंट वायर इक्वल रेजिस्टेंस, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, ये वायर है, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, लेंथ जो D है S1 फिगर, ये D डिस्टेंस है, ठीक है, D अपने पास साइड है,
ट्यूब की, ठीक है। और मैग्नेटिक पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है भाई साहब, इस पॉइंट पी के ऊपर व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इफ दिस सेटअप इज गिवन। प्यारे दोस्तों ध्यान देना इस बात पर, इसका ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं, म्यू नोट 2i/4πd 0, म्यू नोट 3i/4π√2d म्यू नोट, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स में देखो कैसे करेंगे। पहली बात, ठीक है, ये करंट जब जाएगी, ठीक है, करंट आई है, तीन साइड्स हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है, तो I/3 I/3 हो जाएगी। अगेन I/3, दो रेजिस्टेंस इक्वल है यानी I/6 में चली जाएगी। ये I/3 है, अगेन I/6 इसमें, ये भी I/6 इसमें, और अगेन यहां पर मिलेगी I/3, अगेन I/3, अगेन I/3, और हमें मिल जाएगी करंट I। जितनी बैटरी से करंट निकलती है उतनी बैटरी में इंसर्ट होनी चाहिए, दिस इज द रूल, ठीक है। I/6, ठीक है, I/6। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट P के ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। क्या होगी? 0। कैसे? ध्यान दो जरा, मैं बात करूं किसी भी दो कपल वायर की, एक ये वायर ले लो, एक ये वायर ले लो, ठीक है। ये वायर ले लेते हैं, ये वायर मैंने बोला 1, और ये वायर ले लेते हैं 2। देखिए 1 वायर के कारण इस पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, यदि मैं बोलूं कि ये सर्कुलर लूप में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसा सर्कल बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं कि यहाँ पर बाहर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ होगा ऐसे। लेकिन मैं इस वायर की 2 की वायर की बात करूं तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा ऐसे सेम रेडियस का बनेगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। तो ये इक्वल है क्योंकि करंट इक्वल है, डिस्टेंस इस वायर से इस वायर की डिस्टेंस इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इन वायर के लिए भी लगेगी, ये वाला वायर, ठीक है। ये वाला जो वायर है 1 2 हो गया, ये अपने पास हो गया 3, एंड ये हो गया अपने पास 4। अब देखना जरा 3 और 4th वायर के लिए भी, ठीक है, अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितने भी वायर्स हैं उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 0। हो गया सिंपल, ठीक है। 3 डायमेंशन में सोचने की बात है, सोचना जरूर, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, ये अपने पास हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ring is made of homogeneous uniform wire. Current passes through as it's shown in figure. Find its magnetic at its center. ये अपने पास एक रिंग दे रखी है, ये रिंग दे रखी है ऐसे अपने पास, और यहाँ से करंट बोल रखा है कुछ इस प्रकार से करंट जा रही है I, ठीक है। करंट I जा रही है ऐसे, जा रही है करंट, यहां से करंट I निकल गई, ठीक है, यहाँ करंट I निकल गई। हमें पूछा है इसके सेंटर पर क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है 1320, ऑप्शन नंबर 1320, ठीक है, 1320 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड पूछा है हमें। बात बताओ, एक बात बताओ दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ऊपर, ठीक है। एक बात बताओ, क्या करंट बटेगी क्या? इसमें मान लेते हैं I1 करंट है, इसमें मान लेते हैं I2 करंट है, ठीक है, हो जाएगा। ये वायर है, क्या इसका रेजिस्टेंस होगा क्या? कुछ बिल्कुल होगा। क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वायर के लिए? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रो रेजिस्टिविटी भी सेम है, सेम मटेरियल है। डिपेंड्स इन लेंथ, लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, लेंथ कितनी है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल थीटा है ये बना रहा है, तो क्या इतना जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा? L इक्वल टू R इंटू थीटा, मान लेते हैं रेडियस R है,
मान लेते हैं रेडियस कितनी आर है, मान लेते हैं रेडियस आर है, तो ये जो L1 हो जाएगी ना L2, I2 करंट बोल रहे हैं तो L2 हो जाएगा R इंटू थीटा, तो R इंटू थीटा हो गया। बट ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना होगा, क्या ये 2 पाई माइनस थीटा होगा? बिल्कुल। तो ये जो वाली जो लेंथ हो जाएगी ना L1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने पास क्या होता है, अपने पास रेडियस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ये स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं, रेडियस, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पहले, ठीक है, करंट निकाल लें तो करंट I1 हो गया, I2 हो गया। मुझे एक बात बताओ कि I जो होगा वो V/R होगा, वोल्टेज दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि ये क्या पैरेलल में, तो मैं बोलूँ I1 जो होगा ना वो V/R होगा, यानी V/R, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, रजिस्टेंस है R1, यानी रो L कितना है R इंटू 2 पाई माइनस थीटा और अपॉन ए, ठीक है। तो VA अपॉन और R को कांस्टेंट में मान लेता हूँ, इसको मैंने बोल देता हूँ कोई कांस्टेंट बोल देता हूँ, अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट को C बोल देता हूँ, तो C अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब I2 बोल देता हूँ, I2 कितना होगा, I2 हो जाएगा C अपॉन थीटा हो जाएगा, क्या सेम V/R, V/R, R बोले तो रो L अपॉन ए, रो L बोले तो R थीटा अपॉन ए, तो C थीटा हो गया, I1 I2 आ गया। अगेन मैं बोलूं कि B2 कितना होगा या B1 कितना होगा, देखो B2 में बोलूं कि बाहर की तरफ होगा B2, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होता है, किसी एक आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड, यदि आपको ध्यान हो तो म्यू नॉट अपॉन, कैसा आया था क्या कि म्यू नॉट आया था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन R था, ऐसा था क्या, कुछ कुछ ऐसा था क्या, कुछ ऐसा फॉर्मूला था क्या अपने पास, ठीक है। 2 पाई के कारण म्यू नॉट I अपॉन 2R था, तो यूनिट के लिए कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाता था, यहाँ पर वो थीटा अपॉन R, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर बात करो, यहाँ पर थीटा कितना है, तो यहाँ पर देखो म्यू नोट I2, यहाँ पर तो हो गया I2 अपॉन 4 पाई, रेडियस तो अपने पास R है जी, स्मॉल r है, तो रेडियस तो हमने बोल दिया R, एंगल कितना है थीटा, ये एंगल तो बाहर की तरफ होगा, तो यानी ये बाहर मैंने बोल दिया। अगेन मैंने बोल दिया B1 वेक्टर कितना होगा जी, म्यू नोट I1 अपॉन 4 पाई, थीटा कितना है 2 पाई माइनस थीटा है, और यहाँ पर R है, लेकिन ये क्या है अंदर की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, I1 और I2, ठीक है, B1 देखो, B1 वेक्टर यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I1 कितना बना, I1 बना C अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, C अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, ये I1 बन गया, और ये बन गया 2 पाई माइनस थीटा अपॉन R बन गया, और ये क्रॉस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी मेरे पास बना म्यू नॉट C अपॉन 4 पाई R, ये क्रॉस आया B1 वेक्टर। अगेन B2 वेक्टर मैं प्यारे दोस्तों बोलूं, B2 वेक्टर यानी म्यू नॉट I2 कितना है C अपॉन थीटा, C अपॉन थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 पाई, और अपने पास बनेगा R, ये डॉट। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अंदर है C पर, इस O पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर बाहर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट पॉइंट O, वो हो जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B1 वेक्टर B2 वेक्टर एट पॉइंट O, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो ये अपने पास हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास हैं, शेष बचे हुए हैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहे, क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, ये जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कशन होते रहेंगे, और हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी लिक्विड डाइट, healthy diet for your better health. I will meet you in next lecture. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।